हेलो गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी गाइडेंस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के 2023 के क्वेश्चन पेपर की बात करने वाले हैं, वो भी साइंस के, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप 24 में एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर 25 में एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर आगे के जितने भी ईयर में आप एग्जामिनेशन देने वाले हो, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज 23 में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, टाइम आपको सेम वही मिलता है, 3 घंटे का टाइम दिया जाता है एंड 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर एकदम अच्छे से पढ़ने के लिए दिया जाता है। तो आप कोशिश करो कि जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो घर से पढ़ के जाओ। तो चलिए देखते हैं आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है कि ये 2 खंड में डिवाइड है, आपका पार्ट 1 और पार्ट बी डिवाइड है। और बात करें तो देखिए, आपका खंड अ और खंड ब में आपको 3 उपभाग दिए गए हैं, मतलब उसके डिवीजन दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जिसमें आपका बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा। बात करें जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल रहे थे, इस बार चेंज हुआ है। एमसीक्यू क्वेश्चन को आपको ओएमआर सीट पे फिल करना है, ओएमआर सीट पे आपको भरना है। बात करें तो देखिए, खंड अ में आपको जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे 1 मार्क के होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, और आपका जो खंड ब में है उसको आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखना है उस क्वेश्चन को। और बात करें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको के मार्क्स जो है उसके सामने लिखे हुए हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये आपका सेम यही इंग्लिश में टोटली दे दिया है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका खंड आपका पार्ट 1 स्टार्ट होता है, उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दिए हैं जो सारे के सारे 1 मार्क के होंगे एंड ये आपका जो है सब्जेक्ट सेक्शन जो है वो फर्स्ट है। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, टू हैव अ रियल एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय अ कॉन्केव मिरर, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट शुड बी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, इन बिटवीन द पोल एंड द फोकल पॉइंट ऑफ द मिरर। ये क्वेश्चन आपका सही है एंड यहाँ पे देखिए 1 मार्क का है ये सारे के सारे, तो आप अच्छे से देख लें। वो 1 मार्क की एमसीक्यू आने से आपका योगा आपका नंबर बिल्कुल नहीं कट सकता है अगर आपका एमसीक्यू सही है। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज, तो इसका आंसर होता है डायोप्टर होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, नन ऑफ दीज। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो है, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रिज्म ऑफ द ग्लास स्प्लिट्स आफ्टर इमर्जिंग out from the prism into a various colors with a different deviation, which color has the maximum deviation। तो maximum deviation जो होता है वो आपका violet कलर का होता है। यहाँ पे देखिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम को दोनों वर्जन में आपको क्वेश्चन पेपर बनाया गया है इस बार का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, द सन अपीयर्स व्हाइटिश। तो आपका एट द आफ्टरनून में आप देखोगे तो आपका सन जो है वो व्हाइटिश अपीयर दिखाई देता है। अब बात करिए आपका 5th की, तो 5th आपका है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर डज नॉट डिपेंडेंट। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा शेप ऑफ द कंडक्टर। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, इन विच कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेसिस्टर बी कनेक्टेड टू हैव अ मिनिमम रिजल्टेंट रेसिस्टेंस। तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर आपका इसमें देखो तो इसमें होगा ऑल ऑफ द रेसिस्टेंस, पैरेलल होगा, ऑल ऑफ द रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑल ऑफ द रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन द पैरेलल। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो कि आपका क्या आंसर आ रहा है, सेम यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है पूछ रखा है, वन नीड द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स टू नो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसका जो आपका होगा वो होगा राइट हैंड थंब रूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं, देखिए आपका यहाँ से जो आपका है वो 7 मार्क का एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, 7 मार्क के एमसीक्यू क्वेश्चन वो आपके फिजिक्स से बनाए गए हैं। अब चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ, जो आपका देखिए यहाँ पे डिवीजन, इसका सब डिवीजन दिया गया है, एक 2 है ये आपका जो आपका केमिस्ट्री से बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल प्रोड्यूसेस द हाइड्रोजन गैस विद द कोल्ड वाटर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो आपका कोल्ड वाटर में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, वो एक ऐसा मेटल है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछ रखा है, द अल्कीन इन द फॉलोइंग इज। तो अल्कीन आपका देखिए यहाँ पे सीधे सीधे आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, द पॉसिबल पीएच वैल्यू ऑफ दिस सोल्यूशन इज। तो यहाँ पे देखिए रेड लिटमस को ब्लू में टर्न्स कर रहा है, तो यहाँ पे जो आपका होगा ऑप्शन नंबर 8 आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करें 11 की, तो 11 आपका दिया है, द बॉन्ड प्रेजेंट इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इज। तो आपका जो है कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, बट यहाँ पे देखिए 1 कोवैलेंट बॉन्ड दिया है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, तो आप क्लोरीन जो है ये 3 के साथ में बनाते हैं, तो यहाँ पे जो आपका है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आपका देखिए है, यूजफुल सब्सटेंस इन मेकिंग वाटर बैक्टीरिया इज। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है, द रिएक्शन इन विच द न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द एक्सचेंज ऑफ आयन इट्स कॉल्ड। तो इसमें यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर बी करंट होगा, इसमें आपका जो दिया है डिकम्पोजिशन है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि आपको पता होगा डिस्प्लेसमेंट में जो है वो चेंजिंग होती है। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट जो आपका है वो बायोलॉजी का है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, द फंक्शन ऑफ जाइलम प्लांट इज। तो आंसर इज कंडक्शन ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिड द मेंडल परफॉर्म
हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द इनहेरिटेंस, तो इसमें होगा पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है विच ऑफ द नॉट पार्ट ऑफ द फीमेल जेनेटियल सिस्टम ऑफ द ह्यूमन फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसका ऑप्शन होगा वॉस डिफेंस। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपका है 17 वाला। 17 आपका दिया द आउटर ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड, तो इसमें अगर आप देखो तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स इज, तो होमोलॉगस ऑर्गन्स आवर हैंड एंड फोर लिम्स, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। 19 की बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू दी बडिंग इन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा ईस्ट। अब बात करते हैं कुछ 20 की, तो हु प्रपोज्ड द नेचुरल सिलेक्शन थियरी, तो इसमें आपका नेचुरल सिलेक्शन ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका जो सबसे पहले दे चुका था फिजिक्स से आपका 7 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रखा था, जिसमें से आपको 7 से पूछ रखा था, फिर 8 से लेकर आप देख सकते हैं, एक मिनट आपने देखा 8 से लेकर पूरा 13 तक का ये आपका केमिस्ट्री को, मतलब आपके 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, अगर आप एमसीक्यू करोगे तो आपके टोटली सही होंगे। चलिए अब देखते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो आपका है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। ये आपका देखिए ये भी आपका सब्सट्रैक्शन का पार्ट 1 है, दैट मीन्स ये आपका फिजिक्स है। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन रहा आपका, इसमें आपको सॉल्व करके और ये डायग्राम बनाना है, जो कि आपका देखिए 4 मार्क्स का है। तो 4 मार्क्स का है, तो इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ तक का है वो आपको 2 मार्क्स दिलाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो आपको 2 मार्क्स दिलाएगा। तो इस तरीके से डिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी सी अप टू 100 मीटर्स, कैलकुलेट द नेचर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑर्डर टू द करेक्ट दिस डिफेक्ट सो दैट ही कैन सी द ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी हैंस करेक्ट विजन ऑल्सो ड्रॉ द रे ऑफ डायग्राम। तो इसमें देखिए इसमें भी सेम आपका वही दिया है, अगर आप यहाँ इसकी नेचर तक बता देते हो, नेचर फोकल लेंथ अगर आप ये कैलकुलेट करके करेक्ट बता देते हो, तो यहाँ तक आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए 4 मार्क्स का है, तो आगे का करोगे आप कैलकुलेट करके तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। बात करते हैं थर्ड का, तो व्हाट इज द ओम्स लॉ एक्सप्लेन बाय ड्राइंग अ एसोसिएट डायग्राम, ऑल्सो डिस्कस द टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स, तो ये भी देखिए आपको 4 मार्क्स का, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन मिक्सअप करके दिए गए हैं, इसलिए आपको 4 मार्क्स का बनाए गए हैं। बात करें डायग्राम की, तो डायग्राम भी आप फिजिक्स में बनाएं, अगर आपको डायग्राम समझ में आता है मोटर का, जनरेटर का, जैसे कि यहाँ पे ओम्स लॉ दिया है, तो ओम्स लॉ का डायग्राम आप बना दें, बहुत ही ईजी होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए इसमें आपको ऑप्शनल मिल जाता है, बिकॉज ये आपका जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पूछ रखा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, डिस्कस क्लियरली इट द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मेथड ऑफ द एंड हेल्प ऑफ द डायग्राम। हेल्प ऑफ द डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप जरूर बनाएं, इसमें और करके आपको ऑप्शनल मिल जाता है, जिसमें से आपको करने के लिए मिल जाता है, तो आप इसमें से कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपका देखिए शुरू हो जाता है आपका सेक्शन नंबर 2 स्टार्ट हो गया है, तो इसमें से आपका देखिए आपने एमसीक्यू तो कर ही लिया है। अब यहाँ पे देखिए इसमें से आपका दे चुका है क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है, राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग, तो आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। प्रोपेनॉल दिया है 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड दिया है, प्रोपीन दिया है 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 2 इसमें से दे दिया है, तो ये आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसमें दे दिया है आपका जो सोडियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, और दी एलिमेंट इन विच द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और 2 3 रिस्पेक्टिवली, तो ये आपको बताना है। ये देखिए आपका 4 मार्क्स का है, और ये देखिए आपका टोटल 1 मार्क्स के सब डिवाइडेड है। आप अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 1 मिनट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, तो ये सारे के सारे 1 मार्क के डिवाइडेड है, मतलब ये जो आपका आया वो 6 मार्क का है। तो इस तरह की केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स दे दिया है आपको लिखने के लिए, तो आप शॉर्ट नोट्स अच्छे से देखें। यहाँ पे 6 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट मतलब 2 मार्क्स के वर्क में है। अब बात करें थर्ड की, तो थर्ड सेक्शन में आपका देखिए ये आपका बायोलॉजी आ गया। बायोलॉजी से आपका पूछ रखा है व्हाट इज द मेंडल्स लॉ एक्सप्लेन विद द सुटेबल डायग्राम, ये देखिए 4 मार्क्स का, तो बहुत ही अच्छा पेपर बना था इस बार का। 9 देखिए ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ द लैंग्वेज सेक्शन ऑफ द, यहाँ पे देखिए आपको ये भी 4 मार्क्स का पूछ रखा है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है व्हाई द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट नेसेसरी, ये भी देखिए 4 मार्क्स का, आप चाहे तो इसमें खुद से बना के लिख सकते हो, वैसे तो इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन एक्सप्लेन द यहाँ पे देखिए और करके मिल जाता है, बिकॉज ये भी आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये था आपका एग्जाम पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।